डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अभी जिस टॉपिक का डिस्कशन करने वाले हैं उसका नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्या नाम है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। ये होता क्या है? Those species which having equal number of electrons are called as isoelectronic species। वैसा स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, वैसे स्पेसीज को आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। और ये जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज है, दो एटम भी हो सकता है, कैटायन भी हो सकता है, एनायन भी हो सकता है, या मॉलिक्यूल भी हो सकता है। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज क्या है? दो स्पेसीज which having equal number of electrons are called as isoelectronic species। ठीक है? दो स्पेसीज which having equal number of electrons are called as isoelectronic species। are called as isoelectronic species। इसको डिफाइन कैसे किए हैं? दो स्पेसीज विच हैविंग इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और कॉल्ड एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। मतलब ऐसा स्पेसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम हो, वैसे स्पेसीज को आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहते हैं। ठीक है? जैसा देखो, मैंने एक एग्जांपल लिया नियॉन। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है और हमें पता है जितना एटॉमिक नंबर होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो नियॉन के पास 10 इलेक्ट्रॉन हो गया। ओके? मैंने लिया है सोडियम आयन। इस सोडियम आयन के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन होगा। अबे कैसे? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन है। सोडियम जब एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो Na+ का फॉर्मेशन करेगा, है ना? इसके पास पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स था। अब एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन्स बचा, है ना? तो नियॉन एटम और सोडियम आयन के पास, इन दोनों स्पेसीज के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है, तो ये दोनों क्या हो गया? आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। इसी प्रकार से मैग्नीशियम आयन, है ना, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है। कितना इलेक्ट्रॉन्स है? 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये कैसे पता चलेगा? आप क्या करो, आप मैग्नीशियम ले लो। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है, इसके पास 12 इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है? मैग्नीशियम क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 इलेक्ट्रॉन से मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके डाइकैटायन का फॉर्मेशन करता है। तो पहले 12 इलेक्ट्रॉन्स था, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, अब इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स बच गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गया, है ना? तो इस मैग्नीशियम आयन के पास भी कितना है? 10 इलेक्ट्रॉन्स है। इसी प्रकार से हमारा एल्युमिनियम आयन हो गया Al+3, है ना? इस Al+3 के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। इसके पास भी कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स होगा। कैसे?
एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास हो गया। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो एल्युमिनियम पे 3 पॉजिटिव होगा, है ना। तो पहले इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स था। कितना इलेक्ट्रॉन्स था? 13। 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो जब एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन्स बच गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स बच गया, है ना। तो देखो, मैं कह रहा था कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज वैसा स्पेसीज होता है जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। Those species which having equal number of electrons are called as isoelectronic species. Neon का atomic number 10 इलेक्ट्रॉन्स। सोडियम आयन, सोडियम का atomic number 11, एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया, सोडियम आयन में कन्वर्ट हो गया, अब इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना। मैग्नीशियम का atomic number 12 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 12 एटॉमिक नंबर है तो 12 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया, तो पहले 12 इलेक्ट्रॉन था, 2 लॉस किया, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो Mg+2 के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसी प्रकार से एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर 13 है, तो 13 इलेक्ट्रॉन्स है। अब एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो Al+3 के पास अब 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो देखो ना, इन सभी के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना। इसी तरह से अगर मैं बात करूं नाइट्रोजन, ये नाइट्राइड आयन हो गया। आपको पता है कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो नाइट्रोजन के पास कितना होगा? 7 इलेक्ट्रॉन्स होगा। अब नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना, तो ये नाइट्राइड आयन बन जाता है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो 7 पहले से था और 3 गेन किया, अब टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना। तो नाइट्राइड आयन के पास कितना इलेक्ट्रॉन्स हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना। तो इसके पास भी हमारा 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया। इसी प्रकार से हमारा ऑक्साइड आयन O-2, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, और ये जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इसमें 2 निगेटिव होगा। पहले से 8 इलेक्ट्रॉन्स था, एटॉमिक नंबर 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स रहा होगा, अब 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए तो 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो ऑक्साइड आयन के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना। तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गया, है ना। इसी तरह से फ्लोराइड आयन, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया तो 1 निगेटिव, है ना। तो देखो, ये चाहे तो फ्लोराइड आयन हो, ऑक्साइड आयन हो, नाइट्राइड आयन हो, नियॉन एटम हो, सोडियम आयन हो, मैग्नीशियम आयन हो, एल्युमिनियम आयन हो, है ना, इन सभी स्पेसीज के पास 10 इलेक्ट्रॉन्स है। सभी स्पेसीज के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो ए स्पेसीज हमारा क्या कहलाया? ए स्पेसीज हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहलाया, है ना। कैसा स्पेसीज कहलाया? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। देखिए, अब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज, अब 10 इलेक्ट्रॉन्स का एक और लेते हैं मॉलिक्यूल्स के केस में, H2O। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, तो इस ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो प्रत्येक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, और 2 हाइड्रोजन है तो 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस वाटर के पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना। HF, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है, तो इस फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन्स, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो इस हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो ये सब जो स्पेसीज है, ये सब स्पेसीज हमारा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहला रहा है। कौन सा स्पेसीज कहला रहा है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज कहला रहा है ना। तो वैसा स्पेसीज जिसके पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, है ना, उस स्पेसीज को क्या कहते हैं?